हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10 साइंस एसिड बेस एंड साल्ट अनुभाग 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। अब आपने क्या ध्यान रखना, जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे HCl है, जब इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। क्या बना देते हैं ये? हाइड्रोनियम आयन। ये आयनीकृत हो जाते हैं जलीय विलयन में। क्या बताया हमने आपको? जलीय विलयन में ये आयनीकृत हो जाते हैं। और इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड है HNO3, जब इसका हम एक्वस पोजीशन बनाएंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये भी हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, आयनीकृत हो जाता है। ठीक है, यही कारण है ये एक्वस पोजीशन में है, ये भी एक्वस। यही कारण है ये तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज इनके जलीय विलयन में आयनीकरण नहीं होता, ये आयनीकृत नहीं होते, इनमें H पॉजिटिव आयन अलग नहीं होता, इसलिए ये अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या बताया मैंने आपको? ये क्या करते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन अलग कर देते हैं। या तो इसमें देखिए H पॉजिटिव आयन बना देंगे, या ये H3O पॉजिटिव आयन बना देंगे। ठीक है ना? और अल्कोहल और ग्लूकोज H पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, इसलिए जो है इनमें अम्लता का गुण प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, यहाँ HCl भी लिख सकते हैं आप, तथा नाइट्रिक एसिड HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनीकृत होकर H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। कोस और अल्कोहल जैसे यौगिक जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करते, इसी कारण इनकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती। और आप यहाँ पर इसके साथ ही ये आप अभिक्रिया भी लिख के दिखा सकते हो। HCl एक्वस पोजीशन में है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिनका रिवर्स हम रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं, और ये हमारे पास क्लोरीन आयन अलग हो जाए। ठीक है, ये आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए जो है ये अम्लता का गुण प्रदर्शित करते हैं, और ग्लूकोल नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन उपस्थित नहीं होते। अगला देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन अभी बताया हमने आपको कि जलीय विलयन में अम्ल जो है आयनीकृत हो जाते हैं, है ना? क्या बताया हमने? जलीय विलयन में अम्ल आयनीकृत हो जाते हैं, जिस कारण वो अम्ल का विद्युत का चालन कर पाते हैं। जैसे मान लो आप सल्फ्यूरिक एसिड का कोई एग्जांपल ले लीजिए, ये भी क्रमणीय होते रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हाइड्रोनियम आयन भी बना सकती है, और यहाँ पर ये स्टेट अलग हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और ये सल्फ्यूरिक एसिड का आयनीकरण इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन आयन भी बना दिया और हाइड्रोनियम आयन भी बना दिया, तो इस प्रकार अगर वो दोनों आयन बना सकते हैं, तो इसलिए वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन कर पाएंगे, है ना? इन धन आयनों और ऋण आयनों की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, जलीय विलयन में क्या बताया? अम्ल जो है, ये अम्ल बताया हमने आयनीकृत हो जाते हैं, पर हमने HCl और HNO3 भी बताया था। आपने अम्ल ध्यान रखने, HCl H2SO4 HNO3, ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, हमने ऊपर HCl और HNO3 का जलीय विलयन का आयनीकरण करके दिखाया था, और यहाँ पर H2SO4 का करके दिखाया है। ठीक है, देखिए अम्ल जल में घुलने पर आयनीकृत होकर H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इन आयनों की उपस्थिति के कारण कौन से आयन?
जो धनायन और ऋणायन बनते हैं, जो धनायन और ऋणायन बनते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? दोस्तों, जब शुष्क अवस्था होती है, शुष्क अवस्था में आयनीकरण नहीं हो पाता, ठीक है ना। लिटमस पेपर को अपना रंग बदलने के लिए आयनीकरण का होना जरूरी है, ठीक है ना। शुष्क परिस्थितियों में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होंगे। जब H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो लिटमस पेपर पर अम्ल के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ, जो HCl है शुष्क पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। जलीय माध्यम नहीं है, जलीय माध्यम नहीं है तो H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा, और H पॉजिटिव आयन नहीं होगा तो लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगी, क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय विनैल का होना आवश्यक होता है, और शुष्क परिस्थितियों में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होते, और H पॉजिटिव आयन की अनुपस्थिति के कारण यह अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते, ठीक है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंकित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? ठीक है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है ना। आपको कैसे ध्यान रखना है? सपोज करो, आपकी मम्मा कढ़ाई पर कोई काम कर रहे हैं, और कढ़ाई में उन्होंने तेल डाला हुआ है, गरम तेल, आपके लिए पूरियां बना रहे हैं, ठीक। अगर उसमें एक छींटा गलती से भी पानी का लग जाएगा, तो क्या होगा? आपकी मदर को नुकसान हो सकता है, छींटे पड़ सकते हैं उससे, ठीक। परंतु अगर आप उस पकती हुई कढ़ाई में से एक चम्मच गरम गरम तेल का लो और पानी की बाल्टी में डिप कर दो, ठीक है, क्या किया? पानी की बाल्टी में डिप कर दिया, एक चम्मच तेल का गरम गरम लेके, क्या होगा? उससे नुकसान होने का खतरा कम होगा, ठीक है ना। आपने ये एग्जाम्पल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए, हमने यहाँ बीकर ली और बीकर के अंदर जल है, ठीक। इसमें हमें एक एक बूंद करके अम्ल डालना चाहिए, ठीक है, और इसको साथ ही हम हिलाते भी रहेंगे। जो एक एक बूंद डालेंगे, उस एक एक बूंद के डालने से जो इनकी अभिक्रिया होती है, वैसे अम्ल और जल की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और ये ऊष्मा जो है वो कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इतनी गर्मी होती है। इसलिए जल में हम धीरे धीरे डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी ऊष्मा निकलेगी और वो उसी में समाप्त हो जाएगी। अगर हम अम्ल लेंगे और अम्ल के अंदर जल डालने का प्रयास करेंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, ये बीकर भी टूट सकती है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी अम्ल को के जलीय विलयन की जो क्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, और तनुकरण करने के लिए हमें क्या ध्यान करना होता है? जल में धीरे 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 अम्ल की बूंदें डालनी होती हैं, जिसमें ऊष्मा की मात्रा जो है वो बहुत कम उत्पन्न होती है, और छलक के बाहर नहीं आएगा और ना ही उसमें बीकर टूटे, ठीक है। तो इसलिए क्या ध्यान करना, आपको क्या ध्यान रखना है कि जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, और डालना क्या है? अम्ल को जल में डालना है, ठीक है ना। अम्ल को जल में डालना है। जल को अम्ल में मिलाने की अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अम्लों को तनुकृत करते समय अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, इससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। परंतु यदि अम्ल में जल मिलाएंगे तो इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हमें क्षति पहुंचा सकती है। अतः अम्लों को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती? जब अम्ल को तनुकृत करते हैं तो उसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है, इसे हम तनुकरण कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें
हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होती है या हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसमें कमी आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? तनुकरण। देखिए, जब हम किसी अम्ल को जल में डालते हैं तो इसकी प्रति इकाई आयतन में H पॉजिटिव और ये H3O पॉजिटिव है हाइड्रोनियम आयन, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, H3O पॉजिटिव आयन, क्या ना, ये लिखने की कमी है, ये आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है, यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है तथा अम्ल को तनुकृत अम्ल। क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? आधिक्य क्षारक मिलाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अगर क्षारक मिला दें तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसमें हमने और क्षार मिला दिया तो जो OH नेगेटिव आयन है इसके अंदर की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी और विलयन और अधिक प्रबल जो है क्षारक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्षारक मिलाया, क्षार में क्षार मिलाने से इसकी सांद्रता इंक्रीज हो जाएगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य के क्षारक मिलाते हैं में OH नेगेटिव आयन के प्रति इकाई सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने से क्या होगा कि इसकी जो विलयन की प्रबलता है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा? इससे विलयन की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ये अनुभाग 2.2 यहाँ पर बच्चों समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रचंड तू आरंभ तू ही अंत, फिर सृष्टि का रचयिता।